नमस्कार, राहुल सर के हमसफर चैनल में आपका स्वागत है। सारपास का हमारा ट्रैक आज अपने अंतिम चरण में है। 10 अप्रैल 2025 को हमने अपनी यात्रा कसोल से प्रारंभ की थी और ग्रहण, मेंथाज, नागारू होते हुए 13 तारीख की सुबह सारपास चोटी की 4200 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर सूर्योदय का अद्भुत नज़ारा लिया था। हम शाम को अपने चौथे पड़ाव बिशकरी थाच आ गए थे। आज 14 अप्रैल 2025 की सुबह हम बिशकरी से प्रस्थान कर रहे हैं। यहाँ से उतरकर हम अपनी ट्रैकिंग के अंतिम बिंदु पुलवा पहुँचेंगे, जहाँ से हमें कसोल के लिए सवारी गाड़ी मिलेगी। तो आइए आप भी जारी रखें अपना ये सफ़र, बन के राहुल सर के हम सफ़र। बिशकरी से हमारी यात्रा शुरू होती है। हमारा अंतिम चरण, सरपास ट्रैक का हमारा अंतिम चरण, जैसा कि मैंने आपको बताया, बिशकरी में हमारा चौथा पड़ाव था। ये आखिरी दर्शन कर लेते हैं। ये सब जितने भी टूरिस्ट आए थे उनका ये कैंप लगे हैं। काफ़ी लोग निकल गए हैं। अब हम भी अपने अंतिम चरण के लिए निकल रहे हैं। तो ये बिशकरी से हमारी अंतिम यात्रा। बाय बाय बिशकरी। इतना खूबसूरत नज़ारा है, बर्फ़ के बीच में से होते हुए हम जा रहे हैं। जैसे रेगिस्तान में रेत रहती है और उसके बीच से पगडंडी से यात्री अपनी यात्रा पूरी करते हैं। ऐसे ही यहाँ चारों तरफ बर्फिस्तान कह लीजिए, बर्फ़ ही बर्फ़ है। और इस बर्फ़ में जो पगडंडी बन गई हैं उस पे कदम बढ़ाते हुए हम अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं। हम लोग वहाँ से उतर के आ रहे हैं और ये लोग थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। उतरना भी आसान नहीं है। उतरते उतरते थक गए। अब थोड़ा छाँव मिली है तो यहाँ बैठ के सुस्ता रहे हैं। और हमारी चेहरे की रंगत बता रही होगी कि ये ट्रैक कितना टफ है। अब ये ट्रैक हमारा जा रहा है। अब यहाँ से हम और नीचे उतरेंगे। अभी करीब 2-3 घंटे का उतरना और बाकी है। ये हमारे गाइड हैं एंड दीज 2 जेंटलमैन, दे आर कमिंग फ्रॉम इंग्लैंड एंड दे फाउंड दिस ट्रैक अमेजिंग। मे आई नो योर गुड नेम? Jacob. Yeah. He is Mr. Jacob and you? UN. Okay. So, any your experience, your feedback in words? Amazing experience. I've never done anything like this before in my life. So you will try a second time also and any other trek in India? Yeah, if I come back to India. Okay. Well done. Keep going. You have done a great job. You both. Okay, fine. And here is our little princess, Anshika. No, Vanshika. And और ये हैं शीला, जो वंशिका को बिल्कुल गोद में ऐसे लेके चल रही हैं और वंशिका एंजॉय कर पा रही है ये ट्रैक और हमारे लिए बहुत इंस्पिरेशन है। कितना चलो इसको रहने दो। आप लोग थैंक यू बेटा, इसी के भरोसे में आ रहा हूँ। ये हमारी स्टिक है और ये शीला और वंशिका ये सेलिब्रिटी हो गई हैं इस ट्रैक की। हर मोड़ पे मेरा मन करता है कि कैमरा निकाल लूं। चारों ओर खूबसूरती बिखरी हुई है। ये देखिए, यहाँ ऊपर से मार रहे हैं, हमारे साथी आ रहे हैं और ये मेरा मन नहीं माना तो मैंने बीच में ये अपना एक्शन कैमरा खोल लिया। और ये रास्ते जितने दुर्गम हैं उतने ही खूबसूरत भी हैं।
हर मोड़ पर ऐसा मन करता है कि कोई मोड़ कैप्चर करने से छूटे नहीं, लेकिन कई बार इतने दुर्गम रास्ते थे कि हमें पूरा अपना जो ध्यान है वो रास्ते पे ही केंद्रित करना पड़ रहा था, जिससे हम सुरक्षित रूप से अपनी ये यात्रा पूरी कर पाएं। ये बच्चे भी आ रहे हैं, बड़े भी आ रहे हैं और अपनी गति को बनाए हुए पूरे धैर्य के साथ, पूरे अपना ध्यान एक एक कदम पे केंद्रित करते हुए। ये अब थोड़ा आखिरी लैप है, इसके बाद कहते हैं कि आधा घंटे का ट्रैक और बाकी है और फिर नीचे गांव में पहुंचेंगे जहाँ से हमें कसोल के लिए गाड़ी मिलेगी। ये देखिए जो लकड़ी है उसके यहाँ पर ये तख्ते काटे जा रहे हैं जिनसे यहाँ घर बनते हैं और यहीं एक बढ़िया झरना है जहाँ से हमने अभी पानी भर के पिया। अब यहाँ हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, अपने साथियों का इंतज़ार करेंगे, फिर हमारा आगे का सफ़र जारी होगा। ये और साथी आए इसी रास्ते से। नहीं नहीं, आ जाऊंगा आ जाऊंगा आ जाऊंगा। ये स्वच्छ जल, ये पहाड़ों का मिनरल वाटर है। और हमारे संतोष रास्ता पार करते हुए और हमें इसी नहर को पार करके आगे बढ़ना है। खूबसूरत नज़ारे, जितने खूबसूरत उतने ही दुर्गम। एक एक कदम यहाँ पर संभल संभल कर पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे धैर्य के साथ रखना पड़ता है। यही इन दुर्गम रास्तों की ज़रूरत है। आप चलो, मैं धीरे का हाथ आऊँगा। हाँ, ये आखिरी स्लोप हमने क्लियर कर लिया है और ये हमारी टीम आ रही है और आप पंजाब से हैं, पटियाला से। जी सर, और आपने बहुत अच्छा ट्राई किया है। थैंक यू थैंक यू। यार मैं भी आपकी दाद देता हूँ इस उम्र में, इतना टफ। नहीं भैया, चढ़ाई भी टफ, उतराई उससे टफ आपने किया, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सो मच। You have inspired me a lot. You all have inspired me a lot, and these guys are from Punjab. I am from चंडीगढ़। अच्छा, you are from Chandigarh. Okay, fine. मेरा एक चैनल है राहुल सर के हमसफर, ये सब आएगा उसमें। बहुत अच्छा लगा। हम ना आते समय हीरो की बातें कर रहे थे, हमें हीरो रियल में मिला। So nice of you. आपके ये शब्द मेरे लिए बहुत मोटिवेट कर रहे हैं मुझे, एंड आई विल ट्राई टू कंटिन्यू। हम इस एज में करना बहुत मुश्किल है। नहीं, थैंक यू सल्यूट आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू, कीप इट अप। थैंक यू। लॉट्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। उसने मेरी बहुत हद तक थकान दूर कर दी। तो ये अभी आखिरी स्लोप हमने कर लिया है। अब ये ग्राउंड आ रहा है। अब यहाँ हमारी टीम और बाकी जो ट्रैकर्स हैं सब यहाँ पर थोड़ा वेट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, आराम करेंगे। इतना टफ ट्रैक करके आए हैं।
ये हम अपने ठिकाने पर पहुंचने वाले हैं। पुलगा गांव है। ये टीम के सदस्यों ने जब देखा कि हाँ सामने गांव आ गया है तो उनका जोश दुगना हो गया है और वो उस तरफ बढ़ते हुए, बहुत ही दुर्गम रास्ते थे जिसको पूरा करके छोटे से बड़े सभी पूरा करके सफल हुए हैं। वह वंशिका अपनी गाइड की पीठ पर सवार हो गई हैं और इसी तरह इनका रास्ता कटा है और इनकी गाइड जिनका नाम शीला है पूरी तरह से इनका ध्यान रखते हुए इस दुर्गम रास्ते को पार किया है। ये बड़े बड़े पत्थर आप घोड़ों पे लदे हुए देख रहे हैं। ये घर बनाने के लिए यहाँ से तोड़ तोड़ कर ये हमारे ये जानवर दिख रहे हैं, ये ढोते हैं इनको ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से। अब ये पेड़ों के झरोकों में से घर दिखने लगे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। इतना लंबा 4 दिनों का ट्रैक करके हम वापस ठिकाने पर आए हैं और सबसे बड़ी तसल्ली इस बात की है कि अब इस संघर्ष का अंत हुआ। जी हाँ, ये यात्रा एक संघर्ष थी और इसको पूरा करने का एक फ़ायदा ये भी है कि एक आत्मविश्वास जगता है, बढ़ता है कि हम ये इतना संघर्षपूर्ण यात्रा करने में आज भी सक्षम हैं। अभी पिछले 3 दिन तक ना कोई दुकान ना कोई मकान, केवल बर्फ ही बर्फ। बर्फ पे ही चलना, बर्फ पे ही रुकना, बर्फ पे ही सोना, बर्फ पे ही खाना, बर्फ की चादर पे ही हमारा सारी दिनचर्या रही थी। कड़ाके की ठंड और अब 3 दिन बाद इन मकानों का जो नज़ारा सामने आया है, बहुत सुकून मिल रहा है, बड़ी तसल्ली मिल रही है। सही बात है, जो पहाड़ों का जीवन है इतना आसान नहीं है और बर्फ़ का जो साथ है थोड़े दिन के लिए अच्छा लगता है और जब बहुत ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो वो चीज़ हमें अखरती है क्योंकि हम उसके आदी नहीं हैं। हाँ, ये वन विश्राम गृह पुलगा की ओर जाता हुआ रास्ता ये कसोल वन परिक्षेत्र में है और ये पूरा डिटेल आपको दिया है। तो ये सरपास ट्रैक का आखिरी पॉइंट है, ये पुलगा गांव। ये पुलगा गांव का मारीगोल्ड होटल है। देखिए कितना खूबसूरत व्यू और ये सेब के पेड़ जिनमें फूल आ रहे हैं और ये मैं और संतोष इसी होटल के सामने खड़े होके ये वीडियो शूट कर रहे हैं। गॉड इज़ ग्रेट, हमारी यात्रा सफल हुई। ये पुलगा गांव से मैं आपके सामने अपने यात्रा के अंत हो चुका है इसकी मैं जानकारी दे रहा हूँ। पुलगा गांव घने देवदारों के पेड़ों, झरनों और सेब के बागों के बीच बसा है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और लकड़ी के आकर्षक घरों के लिए जाना जाता है। हिमालयन हाइकर्स द्वारा कसोल पहुंचने के लिए गाड़ी की व्यवस्था की गई थी। पार्वती नदी के साथ साथ 19 किलोमीटर चलता हुआ ये रास्ता बेहद खूबसूरत है। कलगा, पुलगा और तुलगा गांव एक दूसरे के आमने सामने पार्वती नदी के विपरीत किनारों पर स्थित हैं। हम चारों साथी कसोल बेस कैंप पहुंचते हैं, जहां हमें इस ट्रैक को सफलतापूर्वक पूरा करने पर हमारे ट्रैकिंग गाइड श्री डेविड द्वारा सर्टिफिकेट प्रदान किए गए।
राहुल अग्रवाल भोपाल से आया हूँ। ट्रैकिंग का मुझे शौक है। हिमालयन हाइकर्स का ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। मैं यहाँ की व्यवस्था का और जितना भी स्टाफ है, टोटल उनका जो अरेंजमेंट्स है उसकी बहुत तारीफ करूँगा। और विशेषकर जो इतना लंबा ट्रैक रहा है, लगभग 40 किलोमीटर का राउंड रहा है, तो उसमें विशेषकर मैं डेविड और शीला, जो मैडम हमारे गाइड के रूप में गई थी, 24 घंटे में जब उनकी ज़रूरत महसूस हुई उन्होंने तुरंत हेल्प करी। और रास्ते में अगर इन लोगों की हेल्प नहीं मिलती, विशेषकर मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मिस्टर डेविड और शीला जी की हमें अगर हेल्प नहीं मिलती तो हमारे लिए और मुश्किल बढ़ जाती। तो हम इन लोगों के लिए सारे स्टाफ का, जिन्होंने किचन की व्यवस्था करी, बाकी और व्यवस्था करी है, मैं उनके नाम तो नहीं मालूम है क्योंकि इन्हीं को हमेशा बार बार नाम लेना है, इसलिए नाम ले रहा हूँ। लेकिन इनके साथ बाकी जितना भी स्टाफ है, टोटल स्टाफ है, सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। जय हिंद।